वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे रिटार्डेशन के बारे में, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी। एक बार थोड़ा सा हम लोग टच कर लेते हैं लास्ट क्लास का जो है उसको क्या किया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और उसमें टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, और इसमें टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करता है। और इसमें दो चीज़ आया था, दैट इज़ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इस केस में एक केस था जिसमें क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, बाकी सभी केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। आज हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे एप्पल फॉल किया तो वो किसकी वजह से फॉल किया, ग्रेविटी की वजह से फॉल किया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ ट्रिक काम करता है, क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है फ्री फॉल, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से फ्री छोड़ दिया। दूसरा पार्ट है इसका, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंक रहे हैं, जैसे बॉल को हमने हवा में फेंका, बॉल ऊपर गया फिर नीचे आया। और तीसरा केस होगा कि किसी टावर से हम लोग किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो पहले ऊपर जाएगा टावर से, बट वो टावर पे रिटर्न नहीं आकर के वो ग्राउंड पे आएगा। इन तीनों केस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में है कि h हाइट से किसी बॉल को हमने फ्री छोड़ दिया। h हाइट से हमने बॉल को फ्री छोड़ दिया तो ये ग्रेविटेशनल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, नीचे आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना होता है, mg लगता है, और उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है, g आता है। तो हम बोल सकते हैं कि मोशन अंडर जो ग्रेविटी है इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज डाउनवर्ड, मे बी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट और डी एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो। तो एक चीज़ फिक्स है कि जो एक्सेलरेशन है अलोंग y वो कितना है, g है, और इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड, कांस्टेंट। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन और कांस्टेंट डी एक्सेलरेटेड मोशन दैट डिपेंड्स कि इनिशियल वेलोसिटी किधर है। फ्री फॉल के लिए बात करें हम लोग तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो एक ही डायरेक्शन बचा, दैट इज डाउनवर्ड। उसी को हम लोग मान लेंगे पॉजिटिव। चूँकि पॉजिटिव और निगेटिव लेना ये हम डायरेक्शन पे हम अपने मन से लेते हैं कि इधर को हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। तो अब चूँकि एक ही डायरेक्शन है, ये नीचे ही है, इसमें ऊपर कहीं जा ही नहीं रहा है, तो ऊपर जब है ही नहीं तो फिर पॉजिटिव निगेटिव का क्यों कन्फ्यूजन करना है। ऐसे तो एक स्टैंडर्ड साइन होता है कि नीचे की तरफ निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, बट कब, जब ऊपर और नीचे दोनों अवेलेबल हो। बट इस केस में तो है ही नहीं वैसा कुछ, इसमें तो सिर्फ बॉल नीचे ही आ रहा है। सिर्फ बॉल जब नीचे ही आ रहा है तो हम लोग डाउनवर्ड को ही मान रहे हैं पॉजिटिव, और हम इसको मान रहे हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है। हम इसको क्या मान रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये है भी एक्सेलरेटेड क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी तो 0 है और वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है। सो इट इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड एंड इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया तो हम इसमें 2-3 चीज़ काउंट करेंगे कि कितना टाइम में ये नीचे आया और कितने वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट किया। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब यहाँ से बॉल यहाँ पहुँचेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h, और द डिस्प्लेसमेंट इज h एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड। सो यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम। तो कौन सा हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, sy इक्वल टू ui t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। सो sy इज h, ui इज 0, हाफ g t स्क्वायर। यहाँ से t स्क्वायर हो जाएगा 2h by g. So what will be the t is अंडर रूट 2h by g। मतलब ये हुआ कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में, अगर ये फ्री फॉल हो रहा है, आपने फ्रीली छोड़ा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको, अंडर रूट 2h by g। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि जब ये यहाँ पहुँचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी।
v, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो v स्क्वायर, u इज 0, so what is v when it will hit the ground? अंडर रूट 2gh। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि h हाइट से हम बॉल को नीचे गिरा रहे हैं तो कितना उसको टाइम लग रहा है नीचे आने में, और वो नीचे किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है। तो ये दो चीज़, t इक्वल टू अंडर रूट 2h/g एंड v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कुछ और चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चूँकि g का वैल्यू फिक्स है 9.8, तो जब g फिक्स हो गया तो हम देख सकते हैं कि जब g भी फिक्स हो गया, ये तो 0 ही है, तो टाइम का वैल्यू हम 1 2 रखते जाएँ तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 2 सेकेंड में कितना चलेगा, ये चीज़ भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। जो फ्री फॉल हो रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको कांस्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें एक पैटर्न में चलेगी, वो आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 2 सेकंड में कितना चल रहा है, और दूसरे सेकंड में कितना चल रहा है, 3 सेकंड में कितना चल रहा है, तीसरे सेकंड में चल रहा है कितना, क्या इन सभी में कोई रिलेशन है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑब्जेक्ट को आप h हाइट से नीचे गिरा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। ये टाइम जो हमने निकाला है ना, टाइम टू h हाइट से नीचे आने में, ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम t है, और किस वेलोसिटी से, ये v जो है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको हर जगह पे काम में आएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो हम वही मान रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट h हाइट पे है, यहाँ से हमारा u क्या है, 0 है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये कितना चलेगा, दिस इज द पोजिशन एट t इक्वल टू 0। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट t इक्वल टू 1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, sy हाफ g t स्क्वायर। वाई हाफ g t स्क्वायर, बिकॉज दिस u इज 0 है ना, u 0 है, तो u 0 है तो हम sy क्या हो जाएगा, हाफ g t स्क्वायर। तो s 0 to 1, 0 से 1 सेकेंड में हाफ g 1 स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 1 स्क्वायर इज 1, सो g/2। अब g का वैल्यू अगर 10 होगा तो 10/2 ये 5 आ जाएगा, और g का वैल्यू अगर 9.8 होगा तो ये 4.9 आ जाएगा। सो दिस इज फिक्स कि पहले सेकंड में अगर बॉल फ्री फॉल हो रहा है, किसी हाइट पे वेलोसिटी 0 है, वहाँ से 1 सेकंड में वो फिक्स है कि वो कितना चलेगा, g/2 चलेगा। दिस इज फिक्स कि 1 सेकंड में g/2 चलेगा। अब हम बात करते हैं कि 0 से 2 सेकंड में कितना चलेगा, 2 सेकंड में, तो t का वैल्यू 2 रख दो, हाफ g 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर 4 g/2, दैट इज 2g, राइट। 2 सेकंड बाद इतना चला, दैट इज 2g। दूसरे सेकंड में कितना चला, दैट इज s 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक दूसरे सेकंड में कितना चला, तो दूसरे सेकंड में चला ये 2g माइनस दिस g/2 या 4g/2 माइनस इट इज 3g/2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 0 से 3 सेकेंड में कितना चलेगा, सो हाफ g इंटू 3 स्क्वायर, और ये आएगा 9g/2। दूसरे से तीसरे सेकेंड में कितना चलेगा, 2 to 3, सो 2 पे कहाँ पे था वो, 4g/2, और 9g/2 पे पहुंचा, सो 9g/2 माइनस 4g/2 एंड इट विल बी द 5g/2 एंड सो ऑन। तो एक चीज तो निकल गया कि आपको किसी भी टाइम में अगर 0 से t में निकालना है तो कितना चलेगा, वो हाफ g/t स्क्वायर, और इस t का वैल्यू आप रखते जाओ, बट कुछ डेटा आप ध्यान रखो तो आपको आसान बनाएगा। क्या
जैसे वो 1 सेकंड में कितना चलेगा g/2, इट इज़ फिक्स। 2 सेकंड में कितना चलेगा 4g/2, मतलब 2g फिक्स है। मतलब अगर g का वैल्यू 10 है तो 2 सेकंड में वो 20 मीटर नीचे आएगा। 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 से 20, दूसरे सेकंड में 5 से 20 कितना 15। तो पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 5g/2 25। तो और 3 सेकंड में टोटल 9g/2। तो ये सब जो वैल्यूज है वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बार बार यूज में आएगा। और अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो 0 से लेकर के 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा, 0 से 2 सेकंड में 20 मीटर चलेगा, दूसरे सेकंड में, पहले से दूसरे सेकंड में 1 से 2 उसमें 15 चलेगा। तो ये एक आता है रेशियो, आपको समझना है कौन सा रेशियो, S0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड सो ऑन। मतलब ये क्या हुआ कि पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा कितना, तो ये देखो g/2, 3g/2, 5g/2। तो इन सब का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन। ऑड जो है वो नंबर का रेशियो है, इसको हम लोग ऑड रूल भी बोलते हैं। ये क्या है, इसको ध्यान से समझो। ये कब यूज होगा, पहला चीज़ कि जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। तो उस केस में जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में पहले सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तीसरे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, इन सब का जो रेशियो है वो क्या है 1:3:5:7। दिस इज नोन एज द ऑड रूल ऑफ, गैलीलियो ने दिया था तो इसको गैलीलियो का ऑड रूल बोलते हैं। ओके, सो 1:3:5:7 सिंपल है, समझ आया चीज़। ये चीज़ क्या है, ये आपको कहाँ पे काम आएगा, जब आपका रिलेशन किसके बीच में दे रखा है, पहले सेकेंड दूसरे से हम लोग बात किए थे ना nth nवें सेकेंड। तो जब भी होगा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सब का रेशियो जो आएगा दैट रेशियो इज 1:3:5:7। ऑड नंबर। ये टोटल 2 सेकेंड का नहीं है, 0 to 2 नहीं है। अगर यही रेशियो हम बात करें कि S1 0 to 1, रेशियो S0 to 2, रेशियो S0 to 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो पहले सेकेंड में 0 to 1 g/2 और 0 to 2 में 4g/2। तो ये रेशियो कितना है 1:4:9। ये दोनों रेशियो को आप ध्यान से देखो। एक रेशियो जो है वो पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। दूसरा जो रेशियो है 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेशियो आ रहा है 1², 2², 3²। ये ऑड नंबर का आ रहा है। तो ये चीज़, ये एक बहुत ही काम का रिजल्ट है आपका। एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेविटी मोशन अंडर फ्री फॉल में ही है ये, कोई भी ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप ये दोनों चीज़ यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ मैं इससे रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि ये टाइम इंटरवल 1 सेकेंड ही हो, बट टाइम, कोई भी टाइम इंटरवल, मतलब अगर ये 0 से 5 सेकेंड, 5 से 10, 10 से 15, कोई भी फिक्स टाइम इंटरवल का रेशियो लेंगे तो यही आएगा, इसमें भी यही आएगा। तो अगेन ऑड रूल, और ये क्या है और किसके लिए एप्लीकेबल है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड और चौथे सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेशियो ऑड नंबर का होगा। अगेन सिर्फ पहले सेकेंड नहीं, पहले टी टाइम, नेक्स्ट टी टाइम, फिर टी टाइम, कोई भी टाइम इंटरवल, नॉट 0 to 1 और 1 to 2, एनी टाइम इंटरवल। अगर हम बात करेंगे 0 to 5 और नेक्स्ट 5 to 10, इसका भी रेशियो क्या आएगा 1:3 आएगा। कोई भी फिक्स टाइम इंटरवल लेते हैं तो फिक्स टाइम इंटरवल दैट मे बी द 1 सेकेंड एंड इट कैन बी एनीथिंग, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, बट फिक्स 0 to 5, 5 to 10 is okay, 0 to 10, 10 to 20 is also okay, ratio will be the same। ये है। और अगर हम टोटल निकालेंगे कि 0 से 1, 0 से 2, उसका रेशियो है 1:4, 1², 2², 3²। तो ये दो बहुत ही काम के रिजल्ट हैं। सो ये हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट
इसी में हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी हमारा कैसे वेरी कर रहा है। तो जब फ्री फॉल होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज द मेन फॉर्मूला। u इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज g, so what will be the v, g into t, right? तो at t equal to 1 second what is the velocity, is the g. At t equal to 2 second what is the velocity, 2g. okay, so v equal to gt. this is also fixed because g का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा, 9.8 और 10 जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू जी। 3 सेकंड के बाद क्या होगा। तो ये चीज़ भी फिक्स है। तो क्या क्या फिक्स है मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि बॉल को आप फ्री छोड़ रहे हो तो पहले सेकेंड में वो चलेगा कितना, g/2 दैट इज 4.9 मीटर, और g का वैल्यू अगर 10 गिवन है तो 5 मीटर। तो पहले सेकेंड में वो 5 चला, 2 सेकेंड में वो टोटल 20 चला, दूसरे सेकेंड में वो 15 चला, 3 सेकेंड में वो टोटल 45 चला, और तीसरे सेकेंड में वो 25 चला। तो ये सारी चीज़ें इसमें फिक्स है। 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, g, 2 सेकेंड के बाद हो गया 2g, 3 सेकेंड के बाद हो जाएगा 3g। तो ये है आपका फ्री फॉल में कैसे वेरी करता है वेलोसिटी, एंड अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, कितने टाइम में कितना चला। तो एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं जो हमने अभी तक किया हुआ है। हम लोग पढ़ रहे थे फ्री फॉल। फ्री फॉल इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम लोग किसी हाइट से बॉल को छोड़ रहे हैं। फ्री फॉल का सिंपल मतलब है ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से फ्री कर दिया, फ्री किया, उस समय क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल है कि मान लो एप्पल है, जैसे वो किसी वजह से फल गिरा, तो जहाँ से गिरा वो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। या किसी आप टावर से बॉल को आपने छोड़ दिया, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। h हाइट से वो नीचे आ रहा है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि कितना टाइम लगा, टाइम टू फॉल टू द ग्राउंड। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा दैट इज t, एंड t इज √2h/g। एंड किस वेलोसिटी से ये हीट कर रहा है, v, दैट इज √2gh। ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 2h/g, √2h/g, √2gh। दिस इज द टाइम टू फॉल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, एंड दिस इज वेलोसिटी बाई विच बॉल विल हिट द ग्राउंड, कितने वेलोसिटी से करेगा। ये दो बेसिक फार्मूला। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन किए कि ये कितने टाइम में कितना ट्रैवल करेगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में हमने निकाला तो g/2, 2 सेकेंड में निकाला तो 4g, दूसरे सेकेंड में निकाला 3g/2, 3 सेकेंड में 9g/2, और तीसरे सेकेंड में 5g/2, एंड सो ऑन। कंक्लूजन ये निकला कि 0 to t, पहला तो एक यही फार्मूला हो गया, t का वैल्यू रखते जाओ, आपको कितना ट्रेवल किया वो निकलते जाएगा। कि जो रेशियो आया 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसका जो रेशियो आया वो आया ऑड नंबर, 1:3:5:7 एंड सो ऑन। जो टोटल आया 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, इन सब का जो आया दैट इज़ 1² 2², 3²। तो ये सभी जो है हम लोगों ने किया डिस्कशन। तो और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है अलग अलग टाइम पे, वेलोसिटी क्या क्या है। तो u 0 हो गया तो g इंटू टी, सो इट विल t इक्वल टू 1 सेकेंड पे v इक्वल टू g, एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पे v इक्वल टू 2g, 3 सेकेंड पे 3g, 4 सेकेंड पे 4g, एंड सो ऑन। इट इज़ लिनियरली वेरिंग, एंड टाइम के साथ वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं, या इस पे एक हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं। और 45 मीटर के हाइट से एक बॉल को फ्री छोड़ा गया, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है टाइम when it will hit ground, and second one is velocity through which it will hit ground. You have to take g. Okay, 45 मीटर के हाइट से हमने बॉल को क्या किया है, नीचे
गिराया, तो आपको फाइंड करना है कि क्या क्या इसमें आएगा, कितने टाइम बाद निकालेगा, टी निकालना है। सो सिंपल फॉर्मूला इज यू हैव टू फाइंड टी एफ, कितने टाइम में वो गिरेगा। सो टी इज √2h/g and h is given and this h is 45 and g is 10, so 90/10, 9 and 9 is 3 seconds. Okay, so this is the first question. Second one is velocity through which it will hit the ground. So this v is √2gh and g is 10 and h is 45, so it is coming 900, so velocity is 30 meter per second. दो हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन किए कि 45 मीटर की हाइट से गिराया तो कितना टाइम लगेगा और किस वेलोसिटी से हिट करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अब इसका कुछ हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑफ टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप किस तरह से क्वेश्चन आएगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मान लो एक यहां से एक वाटर टैप है, ठीक है, इसमें से ड्रॉप जो है एक फिक्स इंटरवल पे ड्रॉप फॉल कर रहा है। एक ड्रॉप आया, टी टाइम बाद दूसरा ड्रॉप आया, टी टाइम बाद तीसरा आया, टी टाइम बाद चौथा, इस तरह से कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो इसमें आपको बोल देगा, कुछ रिलेशन दे देगा कि जैसे मान लो कि फोर्थ ड्रॉप जब यहाँ से निकल रहा था तो पहला वाला ड्रॉप जो है वो कहाँ पे गया, ग्राउंड पे हिट किया। तो हाइट दे देगा, तो बोलेगा कि आप टाइम इंटरवल निकालो, वेलोसिटी निकालो, बहुत सारी चीज़ें निकालेगा। बट इसका की पॉइंट समझो, एक ड्रॉप को नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, TF हम लोग उसको मानते हैं। फ्लाइट टोटल टाइम जो कितने देर एयर में रहा, दैट इज 2h/g। ये है एक ड्रॉप को ग्राउंड पहुंचने में। ठीक है। अब अगर कहीं पे ये देता है कि जब इनवा ड्रॉप निकल रहा है तो पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच रहा है, राइट, अगर ये आता है तो इस केस में टाइम इंटरवल क्या होगा। तो पहला एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पहले ड्रॉप और दूसरे ड्रॉप में हम मानते हैं कि टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉप, उसको हम लोग मानते हैं T। पहले और दूसरे में T, दूसरे और तीसरे में T, पहले और तीसरे में 2T, पहले और चौथे में 3T। तो टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट एंड nth ड्रॉप is n-1 into t, isn't it? तो पहले और nवें के बीच में टाइम गैप कितना हो गया, n-1 into t, जहां पे t क्या है, दिस t इज टाइम गैप बिटवीन एनी टू ड्रॉप, पहले और दूसरे में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि nवां ड्रॉप जो मान लो पांचवा ड्रॉप जब चला तो पहला ग्राउंड पे था, तो पहले और पांचवे के बीच में कितना गैप हो गया, 4t का। वो 4t किसके इक्वल होगा, TF के इक्वल होगा, बिकॉज पहले को टोटल टाइम 4f मिला है। पहला ड्रॉप आया, फिर दूसरा ड्रॉप आया t टाइम बाद, तो दूसरे ड्रॉप को पहले ड्रॉप से t टाइम कम मिला है। तीसरा ड्रॉप आया उसके t टाइम बाद, तो तीसरे ड्रॉप को पहले ड्रॉप से 2t टाइम कम मिला और दूसरे ड्रॉप से उसको t टाइम कम मिला। इसको ऐसे सिंपल समझो, मान लो कि कोई हाईवे पे कार निकल रही है, पहला कार निकला, 10 सेकंड बाद दूसरा कार निकला, 10 सेकंड बाद तीसरा कार निकला और 10 सेकंड बाद चौथा कार निकला। तो पहले वाले को सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा, सिंपल है। दूसरे वाले को पहले के कंपैरिजन में कितना कम टाइम मिला, 10 सेकंड, क्योंकि वो 10 सेकंड बाद आया। फिर तीसरा जो है व्हीकल, उसको दूसरे के कंपैरिजन में 10 सेकंड कम और
पहले वाले के कंपैरिजन में 20 सेकेंड कम। उसी तरीके से वही लॉजिक यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि अगर जब nवां ड्रॉप यहाँ से निकल रहा है तो पहला ड्रॉप कहाँ पे होगा, अगर ग्राउंड पे है तो दूसरा ड्रॉप कहाँ पे होगा, तो दूसरे ड्रॉप को कितना टाइम मिला, पहले वाले ड्रॉप को कितना टाइम मिला, n-1 इंटू टी। दूसरे वाले ड्रॉप को कितना टाइम मिलेगा, उससे t टाइम कम, तो दैट इज n-1 इंटू टी माइनस टी, सो n-2t। उसी तरीके से तीसरे को, चौथे को और पांचवा, तो इस तरीके से तो अलग अलग टाइम में हम लोग निकालेंगे कि वो कहाँ पे है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे कि वो कितना ट्रेवल करेंगे। अगेन आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो रहेगा, हम एक एग्जांपल से इसको कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक जनरल केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं लेके करूँगा आपको। जैसे मान लो ये यहाँ पे पहला ड्रॉप है, ठीक है, दूसरा ड्रॉप कहीं पे यहाँ पे है, तीसरा ड्रॉप कहीं यहाँ है और चौथा यहाँ पे जस्ट है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज द सेकेंड ड्रॉप, दिस इज द थर्ड ड्रॉप एंड दिस इज द फोर्थ ड्रॉप। पहले ड्रॉप को पूरा टाइम मिला है कितना, टी टी एंड टी। पहले ड्रॉप को 3t टाइम मिला एंड दिस 3t n-1t शुड बी इक्वल टू दिस tf। तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 3t, सो tf इज, तो इस ड्रॉप को पूरा टाइम मिला 3t, ये 3t चला है। इसको कितना मिला है, तो इसको ये t और t 2t मिला है। इसको कितना टाइम मिला है, t, और ये जस्ट अभी निकला है। क्या इन ये गैप t टाइम का है? क्या हम बोल सकते हैं कि ये टी टाइम में ट्रेवल किया गया, ये भी टी टाइम में ट्रेवल किया गया, ये भी टी टाइम में, ये फर्स्ट टी टाइम में ट्रेवल किया गया, ये नेक्स्ट टी टाइम में ट्रेवल किया गया, ये उसके नेक्स्ट टी टाइम में ट्रेवल किया गया? तो इन सब का रेशियो क्या होता है, 1:3:5, जो अभी आपने पढ़ा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि S गैप बिटवीन द 4 and 3 रेशियो, S थर्ड ड्रॉप टू सेकेंड ड्रॉप एंड सेकेंड ड्रॉप टू फर्स्ट ड्रॉप is what is 1:3:5। मतलब ये वाला जो गैप है 1:3:5 इनके रेशियो में है। फिर अकॉर्डिंगली आप डिस्टेंस उनके बीच का गैप निकाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करते, हम लोग इसका एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि एक कोई टैप से रेगुलर इंटरवल पे जो है वो पानी गिर रहा है, ड्रॉप, पहला ड्रॉप आया, टी टाइम बाद दूसरा ड्रॉप आया, टी टाइम बाद तीसरा आया, टी टाइम बाद चौथा, इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस आ रहा है। तो आपको इसमें क्या क्या निकालना पड़ सकता है कि जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे आ रहा है तो चौथा ड्रॉप यहाँ है, तो दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, उनके बीच का गैप क्या है, उनकी वेलोसिटीज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। बट कॉन्सेप्ट आपको बहुत सिंपल रखना है। कॉन्सेप्ट सिंपल क्या है कि एक ड्रॉप को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, TF इज़ √2h/g। हम लोग TF ले रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल के कितना यहाँ से यहाँ तक कितना उसको नीचे आने में टाइम लग रहा है, दैट इज़ 2h/g √। नेक्स्ट है किसी भी दो ड्रॉप के बीच में टाइम गैप हम मान रहे हैं T है, कैपिटल T इज टाइम गैप बिटवीन एनी टू ड्रॉप, दैट इज फर्स्ट सेकेंड में T, सेकेंड थर्ड में T, थर्ड फोर्थ में T। T का हमारा टाइम गैप है, T इज द टाइम गैप बिटवीन द टू ड्रॉप। तो पहले और nवें में कितना होगा, पहले और दूसरे में T, दूसरे और तीसरे में T, तो पहले और तीसरे में 2T, तो पहले और तीसरे में 2T, पहले और चौथे में 3T, तो फर्स्ट एंड nth ड्रॉप में टाइम गैप कितना हो जाएगा, n-1T। ओके, अब अगर ऐसा हम मान रहे हैं कि जब nवां ड्रॉप वाटर टैप से निकल रहा है और फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे है, तो हम बोल सकते हैं कि n-1T इक्वल टू TF, एंड दिस इज व्हेन, ये कब यूज कर सकते हैं, व्हेन nth ड्रॉप just come out and first drop reached ground। तो ये कंडीशन आएगा, ठीक है। चूंकि पहले दूसरे तीसरे और तीसरे चौथे में टाइम सेम है, तो हम ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑड रूल के साथ में कंपेयर कर सकते हैं,
और दैट इज़ द लाइक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो 1:35 होगा, और आगे अगर रहा तो 7 भी 9 भी रहेगा। इस तरीके से हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो इसमें एक तो कॉन्सेप्ट ये काम का है, एंड दिस इज़ टोटल टाइम। इन दोनों को कंपेयर करके आप टाइम इंटरवल निकाल सकते हो, और कौन सा ड्रॉप कहाँ पे है उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन यही लेते हैं, बहुत ही सिंपल लेते हैं क्वेश्चन, किसमें ड्रॉप निकल रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। जब तीसरा ड्रॉप निकल रहा है ना यहाँ से, थर्ड, इसका हाइट ले लो आप 20 मीटर। जब तीसरा ड्रॉप निकल रहा है तो पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुँच गया, दूसरा ड्रॉप कहीं पे इधर है ना। सो द क्वेश्चन इज व्हेन थर्ड ड्रॉप just come out, first drop reach ground, find time gap between any two drop and position of second drop। जब पहला ग्राउंड पे पहुंचा, तीसरा वहाँ पे है, तो सेकंड दूसरा कहाँ पे है, और आपको टाइम गैप निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो सिंपल हमने क्या लिया हुआ है कि जब पहला पहुंचता है कहाँ पे, ग्राउंड पे, तो तीसरा ड्रॉप निकल रहा है, तो हमने मान लिया कि टाइम गैप क्या है, टी। टी एफ कितना आ जाएगा, वो आएगा √2h/g। जी का वैल्यू 10 लेना है इस क्वेश्चन के लिए। सो 2 × इज 20/10, 2 × 2 4, 2 आ गया 2 सेकेंड। सो टी एफ आ गया आपका 2 सेकेंड। ओके, सो टी एफ इज 2 सेकेंड। दो टाइम गैप बिटवीन द टू ड्रॉप इज टी। सो व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, 2t, जो अभी हम लोग ये डिस्कस किए थे कि व्हेन nth ड्रॉप जस्ट कम आउट and the first drop reaches the ground, what is the time gap between the first drop and nth drop is n-1 into t, and n-1t is tf। so ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जब पहले और तीसरे के बीच में टाइम गैप कितना, तो n-1 into t and it should be the equal to the tf, क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुँच गया पहला वाला, तो उसको टाइम कितना लगा, tf, और वो टी एफ किसके इक्वल हो गया, n-1t, तो ये 2 × t, टी एफ क्या आया 2 सेकेंड। तो यहाँ से t जो आ गया वो 1 सेकेंड, और ये आपको निकालना था। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉप इज 1 सेकेंड। सेकेंड है पोजीशन ऑफ द सेकेंड ड्रॉप। इस सेकेंड ड्रॉप कहाँ पे है, तो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ये डिस्टेंस हम लोग मानते हैं s1 और ये मानते हैं s2, यहाँ से यहाँ तक। What is the ratio of S1 and S2? 1:3 और रूल। तो ये टोटल 20 है, तो इस 20 में से ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है। तो आप S2 कहाँ पे है आप निकाल सकते हो। सो व्हाट इज़ द लाइक S1, तो S1 विल बी द 1/1 + 3 × 20 and it is 20/4, so 5 मीटर। 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर पे है, ग्राउंड से कितने पे है 15। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपने टाइम गैप निकाला, पहला ड्रॉप निकला, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरा ड्रॉप निकला, और उसके 1 सेकेंड बाद तीसरा ड्रॉप निकला। तो जब पहला ड्रॉप निकला
तो जो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसको कितना टाइम मिला, 2 सेकेंड मिला। दूसरे को कितना मिला, सिर्फ 1 ही सेकेंड मिला। पहला ड्रॉप निकला, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरा निकल रहा है, तो दूसरे को पहले से 1 सेकेंड कम मिल रहा है। फिर जब ये यहाँ पहुंचा तो तीसरा निकला, तो इनके बीच का टाइम गैप 1 सेकेंड, तो इसको 1 सेकेंड ही टाइम मिला। जबकि इसके बीच का टाइम गैप 2 सेकेंड, तो इसको 2 सेकेंड मिला है, इसको 1 सेकेंड ही मिला है खाली। तो ये 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और मेथड, 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, तो हाफ GT², टी का वैल्यू 1 रख देंगे, G10 1² इज 5, तो ये यहाँ से 5 चलेगा, तो यहाँ से 15 होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसमें भी अगर मान लो जैसे रहता कि चौथा निकल रहा है तो पहला ग्राउंड पे आ रहा है, ऐसे करके तो दूसरा और तीसरा बीच में आते, फिर रेशियो 1 3 5 इस तरीके से आता। तो ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चंस जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग टाइप 2 डिस्कस करते हैं, ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का टाइप 2, एंड दिस टाइप 2 इज हम लोग बॉल को u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। ओके, टाइप 2 ऑफ द मोशन अंडर ग्रेविटी इज, आप बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं और ये बॉल ऊपर जा करके फिर नीचे आएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन। जब ये मैक्स, इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला ये कि कितने हाइट तक जाएगा। यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। हमने मान लिया कि ये कितना हाइट ट्रेवल किया, h, और उसको टाइम लगता है t, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि यहां से यहां तक जाने में कितना ये हाइट तक गया मैक्सिमम, कितना टाइम लगा, फिर टोटल टाइम कितना लगा, ये सभी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक इसमें इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0। बॉल जाएगा, वेलोसिटी कम होगा, एक टाइम पे रुकेगा और फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसमें अब देखो ध्यान से, आपको इनिशियल वेलोसिटी u अलोंग y हम लोग चूंकि कर रहे हैं कैलकुलेट, ये किधर की तरफ है, अपवर्ड। एक्सेलरेशन g है, डाउनवर्ड। अब इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों आ रहा है, तो आपको एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ हम लोग प्लस ले रहे हैं और नीचे की साइन माइनस ले रहे हैं। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये कितने मैक्सिमम हाइट तक गया और कितने टाइम में गया, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Vy is 0, Uy is U, Ay is minus G, because अगेन साइन जो प्लस माइनस हम ले रहे हैं, दिस इज बिकॉज एक ऊपर और एक नीचे है, एंड T, और T कौन सा, T अपवर्ड, ऊपर जाने का टाइम। तो यहाँ से जे T अप, ऊपर जाने का ये टाइम लगा। कितना हाइट तक पहुंचेगा ये, तो ये पहुंचेगा v² इक्वल टू u²। मैक्सिमम हाइट पे 0, u, एक्सेलरेशन इज माइनस, एंड मैक्सिमम हाइट इज h। सो 2gh को इधर लेके आ गए हम लोग। सो दो चीज़ हमने निकाला, एक बॉल को हम लोग u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो ये कितने हाइट तक जा रहा है और उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो मेन पॉइंट जो है इस पूरे कैलकुलेशन का वो ये है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। फिर हम लोग निकाल रहे हैं कितने हाइट तक गया, u² by 2g, एंड टाइम अपवर्ड टाइम इज u by g।
ये पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, और फिर जो है वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, हाइट का क्या रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ से यहाँ फिर से वो h, आपका h कितना है u²/2g, यहाँ पे आकर के वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर इस मोशन को हम दो पार्ट में बांटे, एक जो ऊपर जा रहा है और दूसरा जो नीचे आ रहा है, क्या जो नीचे आ रहा है वो वाला मोशन एक फ्री फॉल है, जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया वहाँ से अब नीचे आ रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। तो कितने हाइट से फ्री फॉल हो रहा है, h हाइट से, तो व्हाट इज द टाइम टू डाउन, नीचे आने में, तो हम लोगों ने निकाला था, दैट इज 2h/g, और h के जगह पे u²/2g, 2h/g, राइट। सो 2 and 2 गेट कैंसिल, u², ये कितना आ गया u/g। सो t अप एंड t डाउन दोनों क्या सेम आ गया। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम कितना में नीचे आने में लग रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि t अपवर्ड इज इक्वल टू t डाउनवर्ड एंड इक्वल टू u/g। सो व्हाट इज द टोटल टाइम, u/g प्लस 2u/g कितना हो जाएगा 2u/g। एक चीज निकल के आया सामने से, क्या आया कि u/g ऊपर जाने का टाइम है, ऊपर आने नीचे आने का टाइम भी u/g है, और टोटल टाइम कितना है 2u/g है। मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया है, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है u²/2g। अगर हम u वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया u/g, u²/2g। अब हम लोग ये निकाल रहे हैं कि जब बॉल नीचे पहुंचेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, व्हेन ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड। तो अगेन हम यहाँ से क्या मान रहे हैं, यहाँ से जब नीचे आ रहा है बॉल तो फ्री फॉल हो रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी √2gh, और h कितना है u², दिस इज द फाइनल वेलोसिटी u²/2g। सो 2g एंड 2g गेट कैंसिल, ये u आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जिस वेलोसिटी से ये गया था उसी वेलोसिटी से ये क्या किया, बॉल हिट किया। अगेन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप 2। किसका टाइप 2, मोशन अंडर ग्रेविटी का। बॉल को हम लोग ग्राउंड से फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे ही पहुंच रहा है। इस केस में हमने दो चीज़ कैलकुलेट किया, ऊपर जाने का टाइम और कितने हाइट तक गया। वो आया ऊपर जाने का टाइम u/g, और हाइट अटेंड किया u²/2g। जब यहाँ पे बॉल पहुँच गया तो यहाँ से फिर उसका वेलोसिटी 0 हो गया और नीचे आ रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। जो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है वो फ्री फॉल का ही एक पार्ट है, उसको हमने फ्री फॉल से रिलेट किया। फिर हमने निकाला t डाउन, वो आया u/g, और v फाइनल वो आया u। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लग रहा है। जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था उसी वेलोसिटी से क्या हुआ, बॉल नीचे आया। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टोटल टाइम इज 2u/g, वेलोसिटी थ्रू विच इट विल हिट द ग्राउंड इज सेम एज वेलोसिटी थ्रू विच इट वाज थ्रोन अप। जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था उसी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा, और टोटल टाइम हमारा हो गया 2u/g एंड h इज u²/2g। तो अभी तक 3 फार्मूला हमने किया। दिस इज रिलेटेड टू टाइम, दिस इज मैक्सिमम हाइट, एंड दिस इज रिलेटेड टू वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, ये इस सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है इस मोशन का वो ये है, ये बॉल गया, पहले ये बॉल जाता है h हाइट तक, हमने बॉल को u वेलोसिटी से फेंका है। जब ये बॉल हिट करता है ग्राउंड को तो वो भी कितना होता है, u होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ चीज़। एक पॉइंट लेते हैं हम लोग A, और ये पॉइंट लेते हैं इसी के बिल्कुल सेम लेवल एज B, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट इज C। पहले तो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड किया h, वो कितना आया u²/2g, एंड टोटल टाइम कितना लगा इसको 2u/g। t अपवर्ड t डाउनवर्ड इज u/g।
ये बॉल पहले ऐसे गया है और ऐसे रिटर्न होकर के इधर से आया, वो एक ही लाइन में हमने उसको दिखाया है डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए अलग अलग दिखाया है। ये ऐसे गया और ऐसे ही आया, ये बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, समझो ध्यान से। जैसे इस यहाँ से बात करें, ए से सी जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम सी से बी लगेगा। अरे अगर ये पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो हम बोल सकते हैं कि टाइम ए टू सी इक्वल टू टाइम सी टू बी। अब चूंकि टोटल टाइम, इसका भी नाम दे दो आप, इसका इनिशियल कर दो, ये फाइनल कर दो। टाइम आई टू ए इज इक्वल टू टाइम बी टू फाइनल, यहां से फाइनल। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली सिमेट्रिक, टाइम के साथ सिमेट्रिक है। मतलब जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से आने में लगा, जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ लगा था उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ लगा। ये एक ट्रिक है, इसका यूज करके ना आप बहुत ही कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिल्कुल ट्रिक आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी के बारे में। तो जो वेलोसिटी ए पॉइंट पे था, मतलब ऊपर जाते समय, वही वेलोसिटी नीचे आते समय भी होगा। कोई भी लेवल पे हम बात करें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एक बार ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो सेम वेलोसिटी अपवर्ड और सेम वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा। सो दिस इज द टू कॉन्सेप्ट कि दिस इज सिमेट्रिक, टाइम इज सिमेट्रिक, वेलोसिटी इज सिमेट्रिक एट पर्टिकुलर लेवल। मतलब जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, और वेलोसिटी भी किसी हाइट पे हम लेंगे तो ऊपर जाने का वेलोसिटी और नीचे आने का वेलोसिटी सेम होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या इसमें ध्यान रखना है आपको, कितने हाइट तक जाएगा, कितना टोटल टाइम लगेगा, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, टाइम सिमेट्री एंड वेलोसिटी सिमेट्री। दिस इज़ फॉर किसी बॉल को ऊपर फेंकना और ग्राउंड से फेंक रहे हैं और बॉल ग्राउंड पे आ रहा है, तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, अब इसके एक और हम लोग कर लेते हैं डिस्कस, थर्ड टाइप, और फिर एक साथ जो है इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे, तीनों पे ही। तो तीसरा जो इसका टाइप है वो है कि ये एच नॉट हाइट का टावर है। यहां से हमने एक बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो ये पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, वो ग्राउंड पे जा रहा है। तो इस केस में हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम कितना लगेगा ग्राउंड में, किस वेलोसिटी से ये हीट करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। अगेन इसमें इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ है। सो इनिशियल और इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो हम लोग क्या लेंगे, साइन प्लस। एक्सेलरेशन जी एंड इट इज़ डाउनवर्ड, तो आपको इसका साइन माइनस। जब बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है माइनस एच नॉट। नीचे की तरफ, डाउनवर्ड है इसलिए नीचे, ये भी आपको माइनस लेना पड़ेगा, अपवर्ड के लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा। दिस इज द साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये तीन चीज़ें हो गई। अब आपको अगर टोटल टाइम निकालना है तो सिंपल आपको फार्मूला यूज करना है, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। व्हाट इज एस वाई, डिस्प्लेसमेंट एच नॉट, व्हाट इज यू, पॉजिटिव टी, ए वाई इज नेगेटिव माइनस जी टी स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग निकालेंगे कि कितना टाइम लग रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि ये मैक्सिमम हाइट कहाँ जाएगा। इसमें भी वही चीज़ होगा कि जब ये मैक्सिमम पहुंचेगा तो वो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ से वो और कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से हम लोग h मानते हैं ये, तो ये जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी, जो आपने लास्ट निकाला है। जैसे हम किसी हाइट से भी फेंक रहे हैं बॉल को यू वेलोसिटी से, वो कितना ऊपर जाएगा वहाँ से, यू स्क्वायर बाई टू जी, और वो पहले से एच नॉट हाइट पे था, तो टोटल हाइट, दिस इज द एच, कैपिटल एच कर देते हैं। सो दिस कैपिटल एच इज दिस एच प्लस एच नॉट। एच नॉट इज इनिशियल हाइट प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द
बॉल या ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें भी जो है टाइम सिमेट्री कैसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे जैसे यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ आने का टाइम सेम है, बट ये हम नहीं बोल सकते हैं कि टी अपवर्ड इज इक्वल टू टी डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है बट नीचे वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। सो टी अपवर्ड इज नॉट इक्वल टू टी डाउनवर्ड इन दिस केस। बट अगेन सेम लेवल की बात करें कि यहाँ से यहाँ जाने का और यहाँ से यहाँ आने का टाइम सेम है, बट टी अपवर्ड इज नॉट इक्वल टू टी डाउनवर्ड। वेलोसिटी किससे ये ग्राउंड को हीट करेगा, सो अगेन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, what is v, so v final square, u is पॉजिटिव ऊपर की तरफ, a is नेगेटिव, s is also नेगेटिव, सो दोनों ही नेगेटिव हो गया, माइनस g एंड माइनस h नॉट, सो v स्क्वायर माइनस माइनस फिर से क्या हो गया प्लस, सो v इज अंडर रूट ओके, वी आ गया यू स्क्वायर प्लस 2gh नॉट। इसमें भी जब ये रिटर्न करेगा तो इस समय जब ये यहाँ पहुँचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी यू ही रहेगी, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि ये डाउन जो जब आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, अपवर्ड नीचे आ रहा है। तो ये है आपका तीसरा केस। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि आप किसी ग्राउंड से बॉल फेंक रहे हो और वो पहले ऊपर गया फिर वो किसी छत पर गिर गया, तो इन सब केस में जब वो ग्राउंड से ग्राउंड नहीं है या फ्री फॉल नहीं है तो आपको ये चीज़ यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट टाइम, और ये चीज़ यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट वेलोसिटी विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जब दोनों ही हो रहा है, अपवर्ड भी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, जब दोनों आ गया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो आपको एक ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस लेना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है। जब फ्री फॉल हो रहा है तो उसमें सिर्फ ही नीचे हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको ही हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको फार्मूला यूज करते समय। तो जब ग्राउंड से ग्राउंड नहीं है, किसी टावर से है, तो उस केस में आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट वेलोसिटी, टाइम, और कितना टाइम ऊपर जाने का आ रहा है, कितना नीचे आने का लग रहा है, बहुत सारे कैलकुलेशन जो है वो बाकी आप फार्मूला बेस्ड करेंगे हम लोग। तो कैसे यूज करना है फार्मूला वो मैंने आपको बताया। तो आज हम लोगों ने 3 चीज़ डिस्कस किया। स्टार्ट से हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने किया मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज़ एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन फिक्स है डाउनवर्ड और उसका वैल्यू है g, स्मॉल g, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू जो होता है, अगर ये क्वेश्चन में कहीं जगह मेंशन कर देता है कि आपको 10 लेना है तो वो आपको 10 लेना है, ठीक है। पहला केस हम लोग इसमें से पढ़े फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब सिंपल हुआ, किसी हाइट से बॉल को आपने फ्री छोड़ दिया। फ्री छोड़ दिया तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल 0 हमने माना है, इस हाइट से हमने बॉल को फ्री छोड़ा है। हमने 2 चीज़ कैलकुलेट किया कि वो ग्राउंड पे कब पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा और किस वेलोसिटी से पहुंचेगा। फिर हमने कैलकुलेट किया कि वो नेक्स्ट स्लाइड में तो ये जो आया t आया √2h/g और वेलोसिटी आया √2gh। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि वो 1 सेकेंड में कितना चला, 2 सेकेंड में कितना चला, दूसरे सेकेंड में कितना चला, 3 सेकेंड में कितना चला, तीसरे सेकेंड में चला। उनका रेशियो जो आया था, पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड का रेशियो 1:3:5 ऑड नंबर का आया। 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, टोटल 2 सेकेंड, फिर 0 से 3 सेकेंड, इनका रेशियो आया 1:4:9। ये हमने पूरा डिटेल्स में किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए वेलोसिटी कैसे वेरी करेगा। तो अगेन u इज़ कांस्टेंट 0, a इज़ कांस्टेंट, तो u 0 किया, a तो v क्या हो जाएगा, g × t। तो अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या क्या आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने किया था सिंपल। फिर हमने लिया इसका एप्लीकेशन। इसमें एप्लीकेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से दैट टैप जो है, जैसे कि एक ड्रॉप नीचे गिरा, फिर दूसरा टी टाइम बाद आया, फिर टी टाइम बाद तीसरा आया, फिर एनवा ड्रॉप जब निकला तो पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा, इस तरीके से। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था वो ये यूज़ किया था कि टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द nth ड्रॉप इज़ n-1 × t, वेयर t इज़ द टाइम गैप बिटवीन एनी 2 ड्रॉप। ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। यहाँ से यहाँ आने का टोटल टाइम जो आपने फार्मूला में ऑलरेडी निकाल रखा है 2h/g, वहाँ से रिलेट करके ऐसा एक हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ये वाला। नेक्स्ट फिर हम लोग डिस्कस किए टाइप 2, जब हम बॉल को ग्राउंड से फेंक रहे हैं और वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है। ऐसे केस में हम लोगों ने कैलकुलेट किया
ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का, मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। अपवर्ड टाइम आया u/g, डाउनवर्ड टाइम भी आया u/g, तो टोटल टाइम हो गया 2u/g। कितने हाइट तक गया ये u²/2g, और कितने वेलोसिटी से वो हिट किया ग्राउंड को, तो u, जिस वेलोसिटी से फेंका था हमने उसी वेलोसिटी से ये नीचे आया, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो गया। टोटल टाइम जो है 2u/g, और मैक्सिमम हाइट गेन इज u²/2g। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए सिमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमेट्री। सिमेट्री है u², यहाँ से देखो जैसे ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो जो टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा वही टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। जो टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने का वही टाइम यहाँ से यहाँ आने लगेगा, वो मैंने सब मेंशन किया हुआ है। जो वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर जाते समय रहेगा वही वेलोसिटी नीचे आते समय रहेगा। मतलब दिस मोशन इज सिमेट्रिक है, पूरा टाइम से रिलेटेड सिमेट्रिक है, टाइम और हाइट सिमेट्रिक है, और टाइम और वेलोसिटी और हाइट सिमेट्रिक है, ऊपर जाने का नीचे आने का। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, आपको कठिन से कठिन सवाल को ये आसान कर देगा। फिर तीसरा केस हम लोग डिस्कस किए, केस 3, जब हम लोग किसी हाइट से बॉल को फेंक रहे हैं, तो टावर से वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना जो है उसमें वेलोसिटी आएगा, कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने का अलग हाइट हो गया, नीचे आने का अलग हो गया। तो फिर हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट इनिशियल वेलोसिटी विथ डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज फिक्स g डाउनवर्ड, -g ले लिया। डिस्प्लेसमेंट, जब वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट, सो -h, तो हमने कैलकुलेट किया कि वेलोसिटी क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा। ओके, इसके क्वेश्चंस हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।